सनंद फुरमान की। फुरमान लिया जो रसूला पर समझा नहीं कोए, जिन खातर ले आया ये समझेगी रूहे सोए। कसुक नबी जाहिर किए ये जो बंदगी सरियाना, केते का हर पर के गुजा सो कर सी में दी बयान। और भी केते का सुने रसुले परसों चढ़े नहीं फुरमान, सो में दी अब खोलसी इमाम यही पहचान। माई नहीं न मुसाफ के कोई खोल न सके और, कया रसुले इमाम थे जाहिर ओसी सब ठौरा। मगज माई ने मुसाफ के सोए न ईमान बिना, सोई त बोट लिए देखिया परस्तुत न परे काउ जन। गुज का गुज कौन पावई बिना मेरी इमाम, हेरू अल्लाह जानई मेरे अल्लाह के कलाम। हे क्यों उपजा है क्या क्यों कयामत संग सुबाना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों फरे बसे न्यारे रहिए क्यों चलिए सरियाना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। रो कौन मोमिन कौन मुस्लिम कौन रुआ कुफरान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। तीनों रुओं की तफावत कौन कौन ठौर निदान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों इसका क्यों बंदगी क्यों गफलत गलताना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों पाक ना पाक क्यों क्यों रहनी फुरमान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों उजु निमाज क्यों क्यों कर बांग बयाना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों कसटी अंग की क्यों रोजे रमजान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों सुनत क्यों इंद्रियां क्यों राखे कैदान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों तसबी क्यों फेरनी क्यों कर नाम ले लाना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों डर क्यों बेदरा क्यों खूनी मेहरबान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्या खाना क्या पीना क्या जो सुपना ना काना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्या लेना क्या छोड़ना क्या इल्म क्या ज्ञान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों भली बुरी क्यों क्यों कर जान अजाना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। कौन बैरी कौन सजना क्यों कर सब समाना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्या हक क्या हराम क्या नफा क्या नुकसान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों आवना क्यों गवाना क्यों कर बिरहा मिलाना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। एक खेल दूजा देखई थिर चर चारों खाना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। हे किया जिन खातर आदम और हैवान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। कौन आप और कौन पर कौन सकल जहाना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों बाहर क्यों अंदर क्यों अंतर के निशाना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। कहाँ बिस्त कहाँ डोजक क्यों जलसी कुफरान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। क्यों आदम क्यों पैगंबर क्यों फिरस्ते पहचान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। कल में दिन रसूल की सुत मुस्लिम फुरमाना, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहिर मायने कुरान। रसूल आए किन वास्ते किन पर ल्याए फुरमाना,
हे सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान क्यों हुकुम क्यों कर हुआ किन बिरली जे माना हे सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान एक को क्यों कर मान लिया क्यों लिया न दूजे माना हे सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान किन मान्या न मान्या किन फेरा फुरमाना हे सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान क्यों कैदा बेकैदा क्यों दो दरम्यान ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान क्यों ये इंद खड़ा किया क्यों कर शरत फना निदान ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान क्यों बड़ी अकल आगे आओसी क्यों आकर की निशान ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान बन्नगी वजूद नफसानी नासुद बीच सरियान ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान क्यों दिल की बंदगी तरीकाता मलकुट यालाम काना ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान क्यों नासुत मलकुट जबरुता क्यों लाउट चौथा आसमान ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान क्यों रुए बेद छिपी हजुरी बन्दगी आदि संग आसान ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान मलकुटो पर जो जुल्मता नाम बुरका लाम काना ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान शरीयत तरीकत हिकत मार्फत हक पहचान ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान बेचु न बेचगु न बेसबी कहे बे निमुन निदान ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान निराकार निरंजन सुन की ब्रह्म व्यापक माये जान ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान पुरुष प्रकृति काल की ईश्वर मा विष्णु मान ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान सदर तुल मुटार साजिम नुर जमाल सुरत सुबान ये सब इमाम खोलसी करसी जार मायने कुरान नुर पार नुर तजला पहुँचे रसुल रुआला जुरा ये सब इमाम खोलसी जो दोनों किया जमज कुरा क्यों नूर तजला क्यों करावत न खसम खोलसी मायने इमाम खातर मोमिनाम चौदह तबक की बात जो सो तो केसी सकल जहान पर लैलत कदर मेरी बिना क्यों खुले मायने कुरान ये जो पूछे मायने खोल दिए कदी दो सोए तो इन से चौदह तबकों में क्यों कर कजा होए लुगे लुगे के मायने जो कोई निकसे बोला एक कजा तब हो वही जब दीजे मायने सब खोला ये नूरा के पार के मायने सो सारों को आगम एक लुगा बिना इमाम निकसे न मुकदम जब मायने खुले मुसाफर के बैठे इमाम जा रहे तब ये दुनी जुदी जुदी क्यों कर रहे सी कोहे सो इमाम जा रहे रे मायने कुरान नूर सब में पसरिया एक दिन हुई सब जहान ये तो करी इशारत पर बहुत बड़ी बात नूर बड़ो इमाम को सोया मुख कह न जाता ये नूर खुदा होतनी सो क्यों कर सयो जाए नूर मत आगे तो करी जाने जिन कोई गोते खाए इमाम आए तब जानिए जब खुले मायने कुरान तब जानो आकर हुई सुख दिया सब जहान याद करके अवलों पर्दा न खोला कि ना सो बरकत में दी मोहम्मद खुला जासी सब जना लोग जाने जो और रहे ये भी फरमान तिन रीता पर दिल के आंधे न समझ आई ये फरमान सब रातीत ये कागज नहीं फरेब का और कागज सब छला अब इमाम देखा वही रसुल किताब का बल रसुल किताब का बल चौपाई 160 प्रकरण 20 चौपाई 565 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सनंद ग्रंथ को 20वें प्रकरण को हिंदी छाया
रसूल मोहम्मद परमात्मा का आदेश लेकर आए हैं, परंतु उसे कोई नहीं समझ पाया। जिनके लिए वे संदेश लिए आए हैं वे ब्रह्मात्मा ये इसे अवश्य समझेंगे। 90,000 हरफ रूप में लाए उसे संदेश में से कर्मकांड पर आधारित बंदगी के 30,000 हरफ का स्पष्टीकरण रसूल ने किया। कुछ हरफ का अर्थ गुप्त रखा और कहा कि इसका स्पष्टीकरण इमाम मेहदी करेंगे। रसूल ने और भी कुछ हरफ सुने थे, किंतु वे उनका उल्लेख कुरान में नहीं कर सके। उन हरफों का भी रहस्य मोहम्मद महदी स्पष्ट करेंगे। इमाम के रूप में उनकी यही पहचान होगी। कुरान के गुड़ रहस्यों को अन्य कोई भी स्पष्ट नहीं कर सके हैं। रसूल ने पहले से ही यह कहा था कि आखिर इमाम के द्वारा ही सब स्थानों पर ये स्पष्ट होंगे। कुरान के रहस्यों का स्पष्टीकरण इमाम के बिना नहीं हो सकता। यद्यपि बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा, तथापि उनमें छिपे रहस्य की शुद्धि किसी को नहीं हुई। कुरान के गुया से गुया रहस्य को इमाम महदी श्री प्राणनाथ जी के बिना और कौन स्पष्ट कर सकता है। मेरे धामधनी के इन वचनों को तो श्यामा अवतार सदगुरु श्री देवचंद्र जी रूह अल्लाह ही जानती हैं। यह संसार क्यों उत्पन्न हुआ है और इसकी वास्तविकता क्या है। अंतिम बेला में परमात्मा आएंगे ऐसा क्यों कहा है। इस प्रकार के कुरान के रहस्यों का स्पष्टीकरण सदगुरु ही कर सकते हैं। झूठी माया से क्यों अलग रहना है, क्यों कर्मकांड के नियमों का पालन करना है, इन सब रहस्यों का स्पष्टीकरण सदगुरु ही करेंगे। कौन सी आत्माएं ब्रह्म सृष्टि हैं और कौन सी ईश्वरीय सृष्टि है तथा कौन सी जीव सृष्टि है, कुरान के इन सब रहस्यों का स्पष्टीकरण सदगुरु ही करेंगे। तीनों प्रकार की आत्माओं में क्या अंतर है तथा उनके मूल स्थान कौन कौन से हैं, कुरान के इन सब रहस्यों का स्पष्टीकरण सदगुरु ही करेंगे। परब्रह्म के साथ ब्रह्मात्माओं का सच्चा प्रेम कैसा होता है, ईश्वरीय आत्मा कैसी पूजा प्रार्थना करती है, स्वप्न के जीव मोह और अज्ञान में कैसा लिप्त है, मेरे हृदय में बैठे हुए सदगुरु ही कुरान के इन सब रहस्यों को स्पष्ट करेंगे। पवित्रता क्या है एवं अपवित्रता क्या है और कुरान के अनुसार आचरण किसे कहते हैं, कुरान के इन सब रहस्यों को मेरे हृदय में बैठे सदगुरु ही स्पष्ट करेंगे। नमाज के पूर्व वजू क्यों करते हैं, नमाज क्यों पढ़ी जाती है एवं मस्जिद के मीनारे पर चढ़कर बांग क्यों दी जाती है, कुरान के इन सब रहस्यों का स्पष्टीकरण मेरे हृदय में बैठे सदगुरु ही करेंगे। शरीर को कसौटी पर क्यों परखा जाता है एवं रमजान महीने में रोजा क्यों रखा जाता है, इन सब बातों का स्पष्टीकरण मेरे हृदय में बैठे सदगुरु ही करेंगे। सुन्नत और इसकी आवश्यकता क्या है तथा इंद्रियों का निग्रह क्यों करना चाहिए, इन सब बातों का स्पष्टीकरण मेरे हृदय में बैठे सदगुरु ही करेंगे। माला क्या है और इसे क्यों फेरनी चाहिए तथा सज्जन रूप से नाम जप कैसे होना चाहिए, इन सब बातों का स्पष्टीकरण मेरे हृदय में बैठे सदगुरु ही करेंगे। किन कार्यों को करते हुए डरना चाहिए तथा कौन से कार्य निर्भय होकर किए जाते हैं, हिंसक व्यक्ति भी किस प्रकार परब्रह्म परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकता है, इन सब बातों का स्पष्टीकरण मेरे हृदय में बैठे हुए सदगुरु ही करेंगे। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए
तथा कानों से क्या सुनना चाहिए, इन सब बातों का स्पष्टीकरण भी मेरे हृदय में बैठे सदगुरु ही करेंगे। क्या ग्रहण करना चाहिए और किस वस्तु को त्यागना चाहिए, इल्म क्या है एवं ज्ञान क्या है, इन सब बातों का स्पष्टीकरण मेरे हृदय में बैठे हुए सदगुरु ही करेंगे। भला क्या है, बुरा क्या है, तथा ज्ञानी और अज्ञानी कौन कहलाते हैं, इन सब रहस्यों का स्पष्टीकरण मेरे हृदय में बैठे सदगुरु ही करेंगे। बैरी कौन है और सजन कौन है, परमात्मा के मार्ग से भ्रष्ट करने वाला बैरी तथा भूली हुई आत्मा को सही मार्ग दिखाने वाला सजन कहलाता है। सबके प्रति समदृष्टि किस प्रकार रखनी चाहिए, ये सब बातें मेरे हृदय में बैठे सदगुरु ही स्पष्ट करेंगे। हक हराम क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है, कुरान के गुणार्थ स्पष्ट करते हुए इन सब रहस्यों को सदगुरु स्पष्ट करेंगे। जीवों का आना और जाना क्यों होता है एवं ब्रह्मात्माओं को विरह तथा उनका मिलन कैसे होगा, इन रहस्यों का स्पष्टीकरण करते हुए सदगुरु ही कुरान के गुणार्थ प्रकट करेंगे। इस संसार के खेल में खेलने वाले जीव सृष्टि तथा इस खेल को देखने वाले ब्रह्म सृष्टि है एवं जीवों में भी 4 प्रकार की सृष्टि है। इन सब का रहस्य खोलकर सदगुरु ही कुरान के गुणार्थ स्पष्ट करेंगे। संसार का यह खेल जिनके लिए रचा गया है वे ब्रह्मात्माएं कौन है, तथा संसार के जीवों में भी मनुष्य और पशु की सृष्टि क्यों की गई है, इन सब रहस्यों का स्पष्टीकरण कुरान के अर्थ खोलते हुए सदगुरु ही करेंगे। आत्मा कौन है, आत्मा से परे पर आत्मा कौन है, तथा संसार की यह संपूर्ण सृष्टि कौन है, इन सब का स्पष्टीकरण प्रकट करते हुए सदगुरु कुरान के गूढ़ अर्थ खोलेंगे। इस ब्रह्मांड से बाहर क्या है और इसके अंदर क्या है, तथा इससे भी परे परम धाम के निशान क्या है, यह सब स्पष्ट करते हुए सदगुरु कुरान के गुणार्थ खोलेंगे। उत्तम कार्य करने वाले जीवों के लिए मुक्ति धाम कहाँ पर है, अधम कार्य करने वाले जीवों के लिए नरक कहाँ है, तथा परमात्मा के प्रति विश्वास न रखने वाले नरक की आग में कैसे जलेंगे, इन सब रहस्य को स्पष्ट करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ प्रकट करेंगे। आदि मानव कौन है, पैगंबर कौन है, तथा फिरस्ते देवता तथा ईश्वर सृष्टि कौन है, देवी देवता तथा ईश्वर सृष्टि कौन है, इन सब की पहचान बताकर सदगुरु कुरान के अर्थों का स्पष्टीकरण करेंगे। कलमा का गूढ़ अर्थ क्या है, सत्य धर्म क्या है, रसूल में कौन सी शक्ति है, तथा कुरान के प्रति आस्था रखने वाले सच्चे मुसलमान कौन है, इन सब की शुद्धि देकर सदगुरु कुरान के अर्थ स्पष्ट करेंगे। इस संसार में रसूल किनके लिए आए हैं तथा किनके लिए फरमान लाए हैं, इन सब रहस्यों का स्पष्टीकरण कर सदगुरु कुरान के गुणार्थ करेंगे। कुरान में क्या आदेश दिया है और क्यों दिया है, तथा इस आदेश का पालन कैसे किया जाएगा, इन सब प्रश्नों का स्पष्टीकरण कर सदगुरु कुरान के अर्थ खोलेंगे। कुरान के आदेश कुछ लोगों ने ही क्यों स्वीकार किए एवं कुछ लोगों ने क्यों अस्वीकार किए, इन सब का स्पष्टीकरण कुरान के अर्थ स्पष्ट करते हुए सदगुरु करेंगे। कुछ लोगों ने रसूल का संदेश स्वीकार किया, कुछ ने अस्वीकार किया तथा कुछ ने उसके विपरीत कार्य किया, इन सब का स्पष्टीकरण करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ करेंगे। कुछ संयमी लोग
कठिन साधनाओं से इंद्रिय निग्रह करते हैं, कुछ लोग इंद्रियों के विषयों में ही रचे पचे रहते हैं तथा कुछ लोग दोनों के बीच का मार्ग अपनाते हैं। ऐसे सभी प्रकार के लोगों का स्पष्टीकरण करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ स्पष्ट करेंगे। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई है एवं इसके नाश होने की बात क्यों की गई है, इन रहस्यों का स्पष्टीकरण कर सदगुरु कुरान के गुणार्थ खोलेंगे। अक्षर की बुद्धि भविष्य में क्यों आएंगी एवं अंतिम समय के निशान क्या क्या होंगे, इन सब का स्पष्टीकरण करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ खोलेंगे। वजूदी बंदगी, शारीरिक क्रिया कर्म, नफ्सानी बंदगी, इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले सकाम कर्म, ये दोनों ही कर्म कांड होने से इनसे किस प्रकार मृत्यु लोक में ही आना जाना रहता है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए सदगुरु कुरान का गुणार्थ स्पष्ट करेंगे। तरीकत दिल लगाकर की जाने वाली बंदगी क्या है, इनसे वैकुंठ तथा शून्य निराकार तक की ही क्यों पहुंचा जा सकता है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ स्पष्ट करेंगे। मृतलोक, वैकुंठ, अक्षरधाम तथा चौथा आसमान परम धाम का रहस्य स्पष्ट करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ खोलेंगे। आत्माएं क्यों रूहानी बंदगी छिपी और हजूरी करती है, किस प्रकार वे अपने अंगी श्यामा के साथ रहकर अनायास प्रेम करती है, इसका भी रहस्य स्पष्ट करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ खोलेंगे। वैकुंठ के ऊपर अंधकार का आवरण लगा हुआ है, उसे शून्य निराकार कहते हैं, इसका रहस्य स्पष्ट करते हुए सदगुरु कुरान के रहस्य खोलेंगे। कर्मकांड के माध्यम से पाप पुण्य द्वारा स्वर्ग नरक की प्राप्ति तथा मृत लोक में जन्म मरण होता रहता है। उपासना से वैकुंठ आदि लोकों की प्राप्ति होती है। यथार्थ ज्ञान के द्वारा अक्षरधाम की प्राप्ति होती है और विज्ञान पूर्ण पहचान के द्वारा परब्रह्म की पहचान होती है। इन सब रहस्यों को स्पष्ट करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ खोलेंगे। बेचुन, बेचगुन, बेसबी, बेनिमुन आदि का निरूपण करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ स्पष्ट करेंगे। साथ ही परमात्मा को निराकार, निरंजन, शून्य एवं सर्वव्यापक कहा जाता है। इन सब के रहस्यों का स्पष्ट करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ खोलेंगे। पुरुष, प्रकृति, काल, ईश्वर, महाविष्णु आदि की व्याख्या लोग अनुमान से करते आए हैं। इनके रहस्यों का स्पष्टीकरण करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ खोलेंगे। अक्षरधाम, प्रेमधाम तथा परब्रह्म परमात्मा का दीप्यमान स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ खोलेंगे। अक्षरधाम, परमधाम तथा परब्रह्म परमात्मा का दीप्यमान स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सदगुरु कुरान के अर्थ खोलेंगे। अक्षर से पर अक्षरातीत के पास श्यामा के सूरत स्वरूप रसूल पहुंचे हैं। उन दोनों ने जो वार्तालाप किया, इन सब रहस्यों को सदगुरु खोलेंगे। अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत पर ब्रह्म तथा परम धाम का क्या स्वरूप है, इन सब का स्पष्टीकरण हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए सदगुरु करेंगे। 14 लोकों की बात तो सारी दुनिया करेंगी, किंतु महिमावान रात्रि जिससे ब्रह्मात्माएं उतरी है, किंतु महिमावान रात्रि लैलतुल कद्र जिसमें ब्रह्मात्माएं उतरी है, ये रहस्य तथा कुरान के गूढ़ अर्थ सदगुरु के बिना कौन खोलेगा।
कुरान में इस प्रकार पूछे गए रहस्यात्मक प्रश्नों का स्पष्टीकरण संभवतः उसी समय हो भी जाता, किंतु रसूल के द्वारा 14 लोकों में सही निर्णय कैसे हो सकता। कुरान तथा अन्य धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी कहा गया है उनके एक एक शब्द का अर्थ सदगुरु के द्वारा जब स्पष्ट होगा तभी सही रूप से संसार को न्याय प्राप्त होगा। अक्षर के पार अक्षरातीत का रहस्य अभी तक सबके लिए दुर्गम था। इसी संदर्भ में एक भी शब्द कहने का सामर्थ्य सदगुरु के बिना किसी को नहीं था। जब कुरान के गुणार्थ स्पष्ट हो गए एवं स्वयं सदगुरु भी प्रकट हो गए तब यह दुनिया अलग अलग रूप में कैसे बती रहेंगी। कुरान के उन गुड अर्थों को लेकर सदगुरु प्रकट हो गए हैं। अब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैल गया। पूरी दुनिया एक ही विश्व धर्म में सम्मिलित हो गई। यह तो मात्र संकेत किया है, वस्तुतः यह बात बहुत ही बड़ी है। सदगुरु प्रदत्त तारतम्य ज्ञान की महिमा बहुत बड़ी है, उसका वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। यह तारतम्य ज्ञान साक्षात परम धाम का ज्ञान है, उसे हर कोई कैसे समझ सकता। इसलिए अक्षर की बुद्धि को आगे किया ताकि उसे समझने के लिए किसी को भी गोते खाना न पड़े। रसूल ने कहा था कि जब कुरान के गुड अर्थ स्पष्ट हो जाएगा तब समझना कि सदगुरु आ गए हैं। यह भी समझना कि तब अंत समय भी आ गया है और वे सारे सृष्टि को अखंड सुख देंगे। आरंभ से लेकर अभी तक किसी ने भी अज्ञान का आवरण दूर नहीं किया, अर्थात धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्य को नहीं खोला। सदगुरु महदी मोहम्मद के पास ही यह क्षमता है कि उनके द्वारा ये सब रहस्य सबके लिए स्पष्ट हो जाएंगे। सामान्य लोग इस आदेश को भी अन्य नियमों की भांति साधारण समझते हैं, परंतु अंतर्दृष्टि विहीन ये लोग नहीं समझते कि यह शब्दातीत पर ब्रह्म का आदेश है। यह ग्रंथ मायावी अन्य ग्रंथों की भांति नहीं है। अब सदगुरु तत्काल ही रसूल के इस ग्रंथ की क्षमता को स्पष्ट करेंगे। अब इमाम सदगुरु तत्काल ही रसूल के इस ग्रंथ की क्षमता को स्पष्ट करेंगे। यह ग्रंथ मायावी अन्य ग्रंथों की भांति नहीं है। अब इमाम सदगुरु तत्काल ही रसूल के इस ग्रंथ की क्षमता को स्पष्ट करेंगे। चौपाई 61 प्रकरण 20 चौपाई 565। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंदा मुस्लिम की रहनी की। यहाँ पर मुसलमानों का तात्पर्य धर्म आचरण में पक्के रहने वाले मुमुक्षु आत्मा ये अर्थात ईश्वरीय सृष्टि से है। सुनियो अब मोमिनो ये केती वो सब तुम जब तोड़ा आया नहीं इमाम के कदम। मैं चाहूं मोमिन को हम तुम एक अंगा, मैं तब ही सुख पाऊंगी मेदी मोहम्मद मोमिन संगा। आए ईसा मेदी मोहम्मद मोमिन अवश्य कदम, हनजलों कबू न हुई सो हुई नहीं नरसम। बड़ा मेला इता वो ऐसी आए खुदा कसम, भगत बला साहेब दिया भाग बड़े हैं तुम। नेक कहूँ राव मुस्लिम की जो दिखाए रसूले मेरा कारा, भूले अवसर पछताइए सो कहूँ सुनो दिलधारा। पहले तो सब भूलिया मैं तो कहूँ तुम्हें आका, देखो हाथ में नूरा खुदाए का फरेम में हुए गर का। कहे फुरमान इनो हाथ में मेरा कर दिया रसूला, जाहिर तुमको बताइया सो भी गैया तुम भूला। जो जाए रहे तुम पे मायने इन कुराना,
इते दिन न समझे अब नेक त्यों पहचान। फैलाओ पर का ना करूं नेक त्यों मगज बताए। जो वतन की सुध परे सब पकड़े इमाम के पाए। ये जो तुमको रसूले ये जो मायने खोला जार किए न ले सके कहूँ सुधो एक बोला। कहो कलमा करा ल्यो मायने कुराना पाक दिला रुआ पाक दमा या दिन मुसलमान। 5 वक्त सल्ली करे दिल दर्दान सुबाना सुने न कान कुफार के या दिन मुसलमान। कसन भी कसनी लेवे आप सिरा साफ रोजे रमजाना रात दिन याई जो समय या दिन मुसलमान। मायन ले चिने आपको करे रसुला पहचाना वतन सुधा करे आक की या दिन मुसलमान। रसुला आए किन ठौर से किन वास्ते जिमे आई राना ये सुधा सारी ले वही या दिन मुसलमान। किन बेजा आया कौन लाया हक का फुरमाना ये सौर करके समझई या दिन मुसलमान। सारे शब्द रसूल के सिर लेबे हक जाना नूर नबी के मगना या दिन मुसलमान। कलाम अल्लाह कुरान में दिल दे करे परवाना अंदर एक न उजले या दिन मुसलमान। ये जो कुदरत गफलती 14 तबक की जाना ये फरेबंदी के समझई या दिन मुसलमान। ये सब खेल खसम का बुनियाद मैबाना एक नजर देखई या दिन मुसलमान। न्यारे रहे सबन से ये जो पिताजी में आसमान संग करे कूद दर्दी का या दिन मुसलमान। भली बुरी किन की नहीं डरता रहे सुबाना सोबत खूनी की ना करे या दिन मुसलमान। या में कोई न बिराना अपना ये देखे सब समाना या से न्यारे जाने मोमिन या दिन मुसलमान। ये जुदेनी के जानई मोमिन मुस्लिम कुफराना पहचान जुदी सब रूह की या दिन मुसलमान। मेरे दिल मोमिन के इसका रंग रे माना दागन देवे बैठने या दिन मुसलमान। जो रूहा वो बे मुस्लिम सो संग न करे कुफराना आशिक खुद कसम की या दिन मुसलमान। जो रूह भूली आपको मुस्लिम कल में पहचाना तिनको वो तो न बताओ ही या दिन मुसलमान। साप रखे सब अंगों जो चीत न लगे गुमाना बांधे दिल गरीबी सो या दिन मुसलमान। रेवे निर्गुण होए के और निर्गुण खान पाना नजक न जाए बल्द फैला के या दिन मुसलमान। प्यारा नाम खुदाए का फेरे तस्बीह लगाए ताना रात दिन लय बंदगी या दिन मुसलमान। दर्दाले द्वारे खड़ी खसम की गलताना रो लागी रसुला सो या दिन मुसलमान। हराम छोड़ा हक ले वही ये जो करी बयाना आप रखे आप बसा या दिन मुसलमान। साफ दिल इमाम सो साफ दिल ईमान सो करे 52 मसले अरकाना ये बिने जाने इस्लाम की या दिन मुसलमान। मुस्लिम सारे के लावई पर ना सुदा की करता ना सुदा रसूल ना खसम ना सुदा या गफलता। जो अंधेरा झूठी बंदगी दिखलावे बायरा तिनको मुस्लिम जिन कहो वो ख्वाबी दम जाहिरा। तो होए कबूल मुस्लिम जो पहुँचे मजलाई ना जो न होए ना हजूरा बंदगी खुले मुसाफा की कहता बिना। इस्लाम बड़ा मरातबा जो करे अपनी पहचाना जुल्मत नूरा उलंग के पहुँचे नूरा बिलंद मकाना। के लाए मुस्लिम पकड़े बजुदा
पाँव चले राव परा, क्यों न कटाए पुलस राते, सो रसूले देखाई जाहिर कर। जिन दिल पर शैतान पासा, सो नापाक बड़ा पलिता, खुन करे चिन में कई, दिल पाक होए किनारीता। दिल पाक जोलो होए नहीं, कहाँ होए वो जुदा ऊपर से ढोए, ढोए वो जुदा पाक दिला, कबो न हुआ कोए। पाक हुआ दिल जीन का, जिन वो जुदा जामा पाक सब, हिरस हवा सब इंद्रियां, जिन नहीं ना पाकी कब। हलाल हलाल सब कोई कहे, पूछो आदि सिरदारा, जिन दिल हुआ रस का, जिन दुनि करे मुरदारा। दिला रस मोमिन कया, चित आए अकस्बाना, सो दिल पाक औरों कहे, जाए देखो मगज कुरान। पाऊं तो कोई ना बर सक्या, पर उम्मीद करी सब ना, सो मोहम्मद में दिया है के, नियत पहुंचाई तीन। एक कलमा जिन कानून सुनिया, ताए भी देखी सुखा, तो मुस्लिम का क्या कहना, जो क कर के बेमुखा। एक कलमा जिन जिमिए, किया होए पसारा, जिन जिमी के लोक को, जिन कोई को कुफार। बांग आवाज कानून सुनी, कुफर कहिए क्यों ताए, सोरुआ आकर कजस में, औरों भी लेसी बताए। इन कलमे की शब्द से सब छूटेगा संसार, तो क्या कहूँ मैं तिनको, जिन पहचान कया नर नारा। एक कलमा इन दूनी का, सब दुख कर से दूरा, जिनको भी विस्त ऐसी, जिनकी नहीं अंकुरा। तब कचौदे जो कोई रोसी सकला, इन कलमे की बरकते, जिन सुख वो सीनिया चला। जिन वो एक चलसी दर्दी रसुला, रहमाना बहुत कया मैं रसुले, ताकि नेक करी है बयान। ये तो जाहिर की कही, अब गुजा कहूंगी तुम, जो बयान रसुले ना किया, मोमिना वो तो न खसम। गुजा मायने कौन ले वही, जो जाहिर लिए न जाए, ये सब को ले रसुले, जो मैं दिए बताए। कोई जाहिर न ले सके, तो गुजो सीख न पारा, हम जो लिए जाहिरा, नेक ये भी सुनो खबरा, नेक ये भी सुनो खबरा। कोई जाहिर न ले सके, तो गुजो सीख न पारा, हम जो लिए जाहिरा, नेक ये भी सुनो खबरा, नेक ये भी सुनो खबरा। 154 प्रकरण 21, 106 से 11। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंद ग्रंथ को 21वां प्रकरण को हिंदी छाया। हे मुमुक्ष आत्मा हो, सुनो, यह सब स्पष्टीकरण तुम्हारे लिए करते हैं। जब तक तुम सदगुरु के शरण में नहीं आई थी, तब तक यह बात गुप्त रही गई है थी। मुझे तुम ब्रह्मात्मा से बड़ा स्नेह है, क्योंकि हम और तुम एक ही परब्रह्म के अंग है। मुझे तभी आनंद होगा जब निजानंद सदगुरु और ब्रह्मात्माएं मेरे साथ होंगी। निजानंद स्वामी ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए परम धाम से आए हैं। अब सभी ब्रह्मात्माएं उनके चरणों में आएंगी। जो आज तक कभी नहीं हुआ, वह नई रीति अब प्रकट होंगी। जब स्वयं परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं, तो यह बड़ा मेला होगा। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि ऐसा शुभ अवसर धनी ने प्रदान किया है। मैं अब सच्चे मुसलमानों के लिए रसूल मोहम्मद द्वारा कृपा पूर्वक चलाए हुए मार्ग का थोड़ा सा परिचय करवाता हूँ। इस अवसर को भूल जाने वाले पछताएंगे, इसलिए इन बातों को ध्यान देकर सुनो। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि आज तक तुम भूल में थे। देखो, मेरे हाथ में तारतम ज्ञान है। तुम अभी तक झूठी माया में ही निमग्न हो रहे हो। रसूल मोहम्मद ने कृपा कर
तुम्हारे इन हाथों में परमात्मा का संदेश दिया है और आत्मा जागृति के समय इमाम के प्रकट होने की बात ही स्पष्ट रूप से बताई थी, वह भी तुम भूल गए। यह स्पष्ट है कि रसूल ने तुम्हारे हाथ में जो कुरान दिया है उसके गुणार्थ को तुम अभी तक नहीं समझ सके। अब मैं उसकी थोड़ी सी पहचान करवाता हूँ। बाह्य अर्थ का विस्तार न कर थोड़े से गुण अर्थ समझाता हूँ, जिससे मूल वतन प्रेम धाम की शुद्धि हो और तुम सब सदगुरु के चरण पकड़ सको। रसूल ने तुम्हें कुरान का संदेश देते हुए बाह्य कर्मकांड का उपदेश दिया था। उन बाह्य अर्थ को भी तुम नहीं समझ सके। उसकी यथार्थता का 2 शब्द में तुम्हें समझाता हूं। उस समय रसूल मोहम्मद ने कहा था कि कलमा को सत्य मानना, कुरान के अर्थ समझना। इस प्रकार जिसका हृदय और आत्मा पवित्र होंगी वही सच्चा धार्मिक मुसलमान है। जो अपने हृदय में परमात्मा के विरह का दर्द लेकर 5 बार नमाज पढ़े और नास्तिकता की बातें कानों से न सुने, वही धार्मिक मुसलमान है। धर्म के नियमों के पालन की कसौटी पर जो खरा उतरे और अंतःकरण पवित्र कर रमजान के महीने में रोजा रखे तथा रात दिन इसी जोश में रहे, वही सच्चा धार्मिक मुसलमान है। जो कुरान के अर्थ समझकर अपनी पहचान करे तथा रसूल साहेब को भी पहचाने, सत्य वतन प्रेम धाम एवं पर ब्रह्म की शुद्धि रखे, वही सच्चा धार्मिक मुसलमान है। रसूल कौन से स्थान से इस संसार में आए और उन्होंने इस संसार में किन के लिए दुख उठाया, जो ये सब शुद्धि ले, वही सच्चा धार्मिक मुसलमान है। परमात्मा का संदेश लेकर आने वाले कौन है और किसने उसको भेजा है, इन बातों को विचार पूर्वक समझने वाले सच्चे धार्मिक मुसलमान कहलाते हैं। रसूल के सभी वचनों को सत्य समझकर उन्हें शिरोधार्य करते हुए उनके ज्ञान में मग्न रहने वाला सच्चा धार्मिक मुसलमान कहलाता है। कुरान में निर्दिष्ट अल्लाह कलाम को हृदयंगम करते हुए उन्हें प्रमाणभूत मानने वाले तथा अंतःकरण को पवित्र बनाकर उन वचनों पर विश्वास रखने वाले सच्चे धार्मिक मुसलमान कहलाते हैं। प्रकृति द्वारा रचित 14 लोकों की दुनिया को असत्य समझने वाला ही सच्चा धार्मिक मुसलमान कहलाते हैं। यह सारा खेल परमात्मा का है, ऐसा समझकर मनुष्य तथा पशु आदि प्राणियों को एक ही दृष्टि से देखने वाला सच्चा धार्मिक मुसलमान कहलाता है। धरती तथा आकाश के सुखों से अलग होकर परमात्मा के प्रति विरह करने वालों का संग करने वाला सच्चा धार्मिक मुसलमान कहलाता है। परमात्मा का भय रखकर किसी की निंदा स्तुति न करते हुए जो हिंसक व्यक्ति का संग भी न करे, वह सच्चा धार्मिक मुसलमान है। इस संसार में किसी को भी अपना या पराया न समझते हुए सबको समान देखने वाले तथा इन सब से मोमिन ब्रह्मात्माओं को अलग समझने वाले व्यक्ति सच्चे धार्मिक मुसलमान कहलाते हैं। मोमिन ब्रह्मात्माएं, मुस्लिम साधक, ईश्वरीय सृष्टि, झूठी दुनिया, इन तीनों को अलग अलग समझकर सब आत्माओं को अलग अलग पहचानने वाले सच्चे धार्मिक मुसलमान कहलाते हैं। ब्रह्मात्माओं का दिल दया से पूर्ण होता है। उनके अंग अंग में परमात्मा का प्रेम बसा हुआ होता है। वे स्वयं में किसी भी प्रकार का विस्मृति का कलंक नहीं लगाने देते। ऐसे परमात्मा को समझाने वाले सच्चे धार्मिक मुसलमान कहलाते हैं। जो आत्माएं धर्माचरण वाली होती है, वे झूठे अधर्मियों का संग नहीं करती तथा स्वयं परमात्मा के प्रेम की दीवानी होती है, वे सच्ची धार्मिक मुसलमान कहलाती है। जो साधक
आत्माएं स्वयं को भूल जाती है, उनको कलमों से पहचान करवाकर अपने घर की याद दिलाने वाले सच्चे धार्मिक मुसलमान कहलाते हैं। जो अपने अंग प्रत्यंगों को पवित्र रखते हैं, जिन्हें अहंकार की छींटे भी न लगी हो, और जो अपने दिल में विनम्रता रखते हो, वही सच्चे धार्मिक मुसलमान कहलाते हैं। जो निर्गुण होकर रहते हैं और अपना खान पान भी निर्गुण रखते हैं तथा निज कर्म के निकट भी नहीं जाते हैं, वे सच्चे धार्मिक मुसलमान कहलाते हैं। जो परमात्मा के नाम को प्रिय मानकर उसमें भी मन लगाकर माला फेरती है एवं रात दिन उपासना में ही मग्न रहती है, वही सच्ची धार्मिक आत्माएं हैं। विरह वेदना में द्रवित हुई आत्माएं अपनी विरह की पीड़ा को लेकर परमात्मा के द्वार पर खड़ी रहती है, अर्थात प्रिय मिलन की प्रतीक्षा करती है। इसी प्रकार सच्चे मुसलमान की रूह भी रसूल के साथ जुड़ी हुई रहती है। जैसा कि कुरान में बताया है कि जो आत्माएं हराम को छोड़कर हक का ही सेवन करती है तथा अपने आप को अपने बस में रखती है, वही सच्ची धार्मिक आत्माएं हैं। जो हृदय पवित्र रखकर सत्य निष्ठा से शराय के 52 विधियों का पालन करते हैं तथा इस्लाम के 5 नियमों के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं, वे सच्चे धार्मिक मुसलमान कहलाते हैं। वैसे तो सभी मुसलमान कहलाते हैं, किंतु किसी को भी यथार्थ ज्ञान की शुद्धि नहीं है। न उन्हें रसूल की शुद्धि है, न अपने स्वामी की शुद्धि है और न झूठी माया की शुद्धि है। जो लोग अंदर से नश्वर देवी देवताओं की बंदगी कर बाहर से परमात्मा की दिखावटी बंदगी करते हैं, उन्हें सच्चे मुसलमान मत कहो, वे तो स्पष्ट ही मायावी जीव है। उपरोक्त उपदेशात्मक बातों को जीवन में चरितार्थ करते हुए कुरान के रहस्यों को भली प्रकार समझने एवं परमात्मा के समीप की बंदगी करें, तभी वह मुस्लिम रूप में स्वीकारा जाता है। इस्लाम की श्रेणी ऊंची है। जो इसकी पहचान करेगा वह शून्य निराकार के पार कर अक्षर के भी पार ब्रह्म धाम में पहुंच जाएगा। जो स्वयं को मुस्लिम कहलाकर शारीरिक दृष्टि रखते हैं तथा मात्र सराय के मार्ग चलते हैं, अर्थात मात्र बाह्य आचरण ही करते हैं, ऐसे लोग तलवार की धारे के समान तीक्ष्ण मार्ग पर क्यों नहीं कटेंगे, जिसको रसूल साहब ने कुरान में स्पष्ट कहा है। जिनके दिल पर शैतान का साम्राज्य है, वे बड़े अपवित्र तथा नीच कहलाते हैं। क्षण मात्र में ही अनेक प्रकार से हिंसा कर डालते हैं। ऐसे लोग का हृदय भला कैसे पवित्र हो। जब तक हृदय पवित्र न हो तब तक ऊपर से मात्र शरीर धोने से क्या लाभ होगा। शरीर को धोने से कभी किसी का हृदय पवित्र नहीं हुआ है। जिसका हृदय पवित्र हो गया उसका तो शरीर भी पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, उनकी तो सभी गुण अंग इंद्रियां भी पवित्र हो जाती है। उनको किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं छूती। सब लोग अपने मुख से हलाल हलाल कहते हैं। वस्तुतः श्रेष्ठ सतगुरु को पूछो कि यह हलाल क्या है। जिनका हृदय परमात्मा का धाम हो गया है, उन्होंने तो संसार की वस्तु को तुच्छ मानकर छोड़ दिया है। सत्य वस्तु को ग्रहण करना ही हलाल कहलाता है, झूठी वस्तु को नहीं। ब्रह्मात्माओं के दिल को तो ब्रह्म धाम कहा है। जहां परमात्मा आकर विराजमान होते हैं, ऐसे आत्माएं अन्य लोगों के दिलों को भी पवित्र बना देते हैं। जरा कुरान के रहस्य को तो समझो। रसूल ने बताए गए मार्ग पर कोई नहीं चल सका। यद्यपि सभी ने मुक्ति स्थानों में जाना चाहा, निजानंद स्वामी ने प्रकट होकर उन सब को अपने अपने आचरण के अनुरूप
वैष्णव में स्थान देने की आज्ञा दी। निजानंद स्वामी प्रदत्त तारतम ज्ञान को जिसने भी अपने कानून से सुना उसे भी अपार सुख दिया जाएगा। जिन्होंने इस ज्ञान का सही अर्थ समझा और जीवन में उतारा उन साधक आत्माओं का तो कहना ही क्या। इस तारतम ज्ञान का गूढ़ अर्थ जिस भूमि पर फैल गए हैं उस पवित्र भूमि के लोगों को अधर्मी नहीं कहना चाहिए। जिस आत्माओं ने तारतम ज्ञान को अपने कान से सुना है उन्हें अधर्मी कैसे कहा जाएगा। वे आत्माएं न्याय के घड़ी में अन्य लोगों को भी बता लेंगी। इन तारतम के वचनों को सुनते मात्र से ही संसार के लोग मुक्त हो जाएंगे, किंतु जिन्होंने इन वचनों को पहचान कर ग्रहण भी किया है उन नर नारियों के विषय में तो कहना ही क्या। यह तारतम ज्ञान इस संसार के सभी दुखों को दूर करेगा। इसमें इतना सामर्थ्य है कि जिनमें परम धाम के अंकुर नहीं है उन आत्मा को भी मुक्ति स्थलों का सुख प्राप्त होगा। 14 लोगों की जितनी आत्माएं हैं वे सब की सब इस तारतम ज्ञान के प्रताप से अखंड सुख प्राप्त करेंगी। ऐसी आत्माएं विनम्र होकर चलेंगी और उनके हृदय में कृपा के सागर परमात्मा के वियोग की पीड़ा होंगी। ऐसे आत्माओं के संदर्भ में रसूल ने बहुत कुछ कहा है, किंतु मैंने तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा ही वर्णन किया है। यह आत्माओं, यह तो बाह्य आचरण कर्मकांड की बातें हुई। अब गूढ़ रहस्य की बातें करनी है जिनका वर्णन रसूल ने भी नहीं किया। परम नाम तथा पर ब्रह्म की उन ब्रह्मात्माओं की बात अब कहते हैं। जो बाह्य अर्थ को भी नहीं समझ सके वे गूढ़ रहस्य को कैसे समझ सकते। कर्मकांड के विषय में मैंने जो कुछ बताया है उन सब का स्पष्टीकरण रसूल ने पहले ही कर दिया था। जब बाह्य अर्थ भी कोई नहीं ले सके तो गुह्य बात किनके लिए बताए जाए। हम ब्रह्मात्माओं ने उस बाह्य अर्थ के रहस्य को भी ग्रहण किया है। उनके विषय में भी कुछ संक्षेप में सुनो। उनके विषय में भी कुछ संक्षेप में सुनो। जब बाह्य अर्थ भी कोई नहीं ले सके तो गुह्य बात किनके लिए बताए जाए। हमने उस बाह्य अर्थ के रहस्य को भी ग्रहण नहीं किया है। उनके विषय में भी कुछ संक्षेप में सुनो। उसके विषय में भी कुछ संक्षेप में सुनो। चौपाई 54 प्रकरण 21 चौपाई 6 से 11। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।